हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसके साथ ही मैं आज नया एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आज की वीडियो जो है बहुत ही दमदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग को परचेज करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही होगा। ये गेमिंग लैपटॉप कितना बेटर है, कितना बेटर नहीं है, आप लोग को परचेज करना है, किस डेट को परचेज करना है, किस प्राइस में ये अब आपको मिलेगा। 61,000 रुपये से इसका प्राइस कुछ बढ़ने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और देखते रहिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑन डिस्प्ले चैनल और मैं एसएस यादव स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से 1 मंथ से 2 मंथ से अगर वेट कर रहे हैं Asus टफ A15 लैपटॉप का, तो वेट करने का टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो चला है। मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं कि आपको ये किस डेट को कंफर्म मिलने वाला है। ये रहा मेरा Asus A15 लैपटॉप। सबसे पहले मैं बात करूँगा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा इस लैपटॉप के ये लैपटॉप कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं सबसे पहले मैं कहूँ इसके डिस्प्ले कैसे चलते हैं। इसका डिस्प्ले दिया गया है 144 हर्ट्ज का, इसका रिफ्रेश रेट दिया गया है जो डिस्प्ले का है। ये रिफ्रेश रेट काफ़ी बेटर मैं कहूँगा, लेकिन इस प्राइस रेंज 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिलता है, बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसकी जो डिस्प्ले है उसका कलर एक्यूरेसी, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कलर एक्यूरेसी सही नहीं है, तो सच में सही नहीं है, मगर इतना भी ख़राब नहीं है कि जिससे कि आप लोग इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि ये डील ब्रेकर नहीं है डिस्प्ले की वजह से। मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए ही लिया है इसको। मैं इसी से अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। थोड़ा सा इसमें अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ थोड़ी सी कलर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया है। दूसरा एक मॉनिटर लेके जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये का भी आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा मॉनिटर लिया है, 24 इंच का लिया है। मुझे पड़ा है 12,000 रुपये का डेल का। मैं उसका भी अनबॉक्सिंग करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। अब रही बात इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें राइजन 5 दिया गया है 4600H, जो कि 6 कोर का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी बेटर है। अगर आप गेमिंग करते हैं, हाई एंड गेमिंग करते हैं, आपको ये निराश करने वाला नहीं है। ये आपको अच्छा खासा गेमिंग करवा देगा। एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है, काफ़ी बेटर लैपटॉप मैं इसको मानूंगा। तीसरी बात, इसका बैटरी बैकअप कितना है। इसका बैटरी बैकअप अगर आप लोग हार्ड गेमिंग करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा ये आपको बैटरी बैकअप नहीं देने वाला है। अगर बैटरी बैकअप अगर लेना ही चाहते हैं, अगर आप हाई एंड इसकी परफॉर्मेंस का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको चार्जिंग में लगा के यूज कीजिए, तो आपको ये हाई एंड यानी परफॉर्मेंस देगा। यानी टफ, जिसका नाम ही है टफ, ये टफ आपको टफ कैटेगरी का आपको ये परफॉर्मेंस देगा। और दूसरा, बिना चार्जिंग के अगर आप इसको नॉर्मली यूज करते हैं तो 5 से 6 घंटे मैंने इसका बैटरी बैकअप लिया है नॉर्मल में। अगर गेमिंग करते हैं, चाहे तो कोई सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, तो आपको इसका बैटरी बैकअप 1.5 घंटे तक मिलेगा। गेमिंग करेंगे तो गेमिंग में तो आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में मिलेगा। मैंने परचेज करके खुद देखा है। जैसा गेमिंग आप अगर बड़ा गेम है, हाई एंड ग्राफिक्स है, 1 घंटे इसका बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर थोड़ा सा लो ग्राफिक्स का है उसका बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब मैं आपको मैं इसका गेमिंग भी दिखा दे रहा हूँ। S9 भी इसमें
और इसकी बात करते हैं चार्जिंग टाइम का, तो इसका इसमें 48 वाट का चार्जर दिया गया है। सो इसकी जो चार्जर की जो केबल की लेंथ है काफ़ी अच्छी है। और तीसरा इसका जो कीबोर्ड है RGB कीबोर्ड है, बहुत बेटर कीबोर्ड है, बहुत अच्छा लगता है जब आप चार्जिंग लगा के गेमिंग करते हो या तो ऐसे साइड में रख देते हो, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। इसकी रैम की भी बात करूँ तो रैम भी इसका 8 GB रैम इसमें दिया गया है, और वो भी आपको 32 mAh का दिया गया है। और प्रोसेसर तो आप लोगों को पता ही होगा। और हाँ, ये जो मेरा वेरिएंट है ये इसमें 512 GB का NVMe SSD दिया गया है, जो कि काफ़ी फास्ट है। अगर आप लोग लैपटॉप परचेज करेंगे कभी भी चाहे किसी भी ब्रांड का, तो सिर्फ SSD वाला ही करें। सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाएंगे, हार्ड डिस्क से आपको SSD काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देगी। डाउनलोडिंग स्पीड में कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर लॉन्च करते हैं तो जल्दी से लॉन्च होता है, अगर ओपन करते हैं जल्दी से ओपन होता है। गेमिंग को बिल्कुल मक्खन की तरह इसकी चलती है इस लैपटॉप की। सो नाम के साथ ही इसकी मैं ये भी कहूँगा ये गेमिंग लैपटॉप के साथ टफ भी है, बेटर भी है, अच्छा भी है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मिलिट्री ग्रेड बताया गया है कि मिलिट्री ग्रेड से टेस्टिंग की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ड्यूरेबल है, ठीक है। अगर आप मिलिट्री से टेस्टेड है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के पटक दो तो फूटेगा नहीं, 100% फूटेगा, क्योंकि लैपटॉप हो या डिस्प्ले इसमें तो कंपनी कुछ भी क्लेम करती रहती है। आप लोग उस क्लेम करना चाहिए, यूज कीजिए, नॉर्मली यूज कीजिए, आराम से यूज कीजिए, थोड़ा सा इसमें यानी कि इसका केयर कीजिए तो ये लंबे समय तक चलेगा। तो और हीटिंग की बात करूँ तो ये लैपटॉप यानी कोई भी गेमिंग लैपटॉप हीट करेगा, जैसा आपके रूम में टेम्परेचर आएगा उसी टाइप से ये हीट करेगा। मैं कैसे गेमिंग करता हूँ, मेरा ये हीट नहीं होता है। सो मैंने इसमें कूलर भी लगा रखा है, जो कूलर पैड आता है ये नीचे देखिए साइड में ये है कूलर पैड दिया गया है। सो ये मैंने भी ऑफलाइन में परचेज किया था। सो मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दूँगा। अगर आप लोग को परचेज करना हो, आप लोग को अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो कूलर जो लैपटॉप का कूलर होता है, पैड कूलर होता है, तो ऑनलाइन परचेजिंग में थोड़ा सा महंगे मिलता है। अगर ऑफलाइन आप करेंगे तो काफ़ी उसके यानी कि अगर आपको 600 से 800 के बीच में मिलेगा तो आपको 400 रुपये में ही आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इसकी बात करें गेमिंग की, चाहे तो वीडियो रेंडरिंग की, चाहे तो वीडियो एक्सपोर्ट में जब मैं करता हूँ इसमें मैं यूज करता हूँ फिल्मोरा 9 मैं इसमें यूज करता हूँ। तो फिल्मोरा 9 इसमें जब मैं वीडियो अगर 8 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स डालते हैं तो समय खींच लेता है। 8 मिनट की वीडियो है, उसमें खूब सारे इफेक्ट्स आप यूज करते हैं, एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, डालते हैं, ट्रांजेक्शन डालते हैं, तो लगभग में ये 8 मिनट का वीडियो यानी कि 8 से 9-10 मिनट की वीडियो तक का ये यानी कि एक्सपोर्ट करने में मिनिमम या मैक्सिमम टाइम आपका लेगा ये करीब 22 से 23 मिनट लेगा। अगर नॉर्मली आप वीडियो शूट करके सिर्फ उसको नॉर्मली एडिट करते हैं तो 5 से 10 मिनट में आराम से हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, फ़ैन मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि थोड़ा फैन आवाज़ आता है, इसलिए वॉइस मेरी क्लियर नहीं आती है। सो मैं लास्ट में यही कहूँगा। अब बात करते हैं कि इस लैपटॉप को आप लोग को कब परचेज करना होगा। ये लैपटॉप आपको 7 तारीख को 100% जहाँ तक मुझे नॉलेज है 7 तारीख को आपको ये यानी अमेजन पर लिस्ट हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इस लैपटॉप को परचेज करना, अगर अपना प्राइस अगर रखते हैं 61 के यानी 60,000 रुपये 61,000 रुपये रखते हैं तो ये मुश्किल हो सकता है मिलना। इसका प्राइस कुछ इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसका प्राइस मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है इसका प्राइस 65,000 तक आ सकता है। सो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 65,000 रुपये कम से कम बनाए रखिए, तभी आप लोग परचेज कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन इसकी लूट मचेगी 100%। जैसे ही ये लिस्ट होगा जल्दी से ही आउट ऑफ स्टॉक भी होगा, और आउट ऑफ स्टॉक होने का मुख्य कारण ये है कि सेलर उतने स्टॉक में रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर उनको इनकम हो रही है ऑफलाइन में। अगर वो लोग ऑफलाइन शॉप पे भी दे रहे हैं या ऐसे भी कस्टमर ले जा रहे हैं तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा इसमें उनको अमाउंट मिल जाता है। अगर वो अमेजन पे बेचते हैं तो अमेजन पे पहले से इसका लिस्ट फिक्स है, बहुत मैक्सिमम डालेंगे, ठीक है 65,000 तक, और ऐसे ऑफलाइन में ये लोग ज़्यादा ही सेल कर लेते हैं। सो मुझे कैसे मिला, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा, तो मैं इस बात को सीक्रेट रखूँगा। मगर मुझे मिल गया, सेलर से ही मुझे मिला। जो सेलर का एड्रेस है, मैंने जहाँ का ये सेलर जहाँ सेल करता है मैंने वहाँ से उससे कांटेक्ट किया डायरेक्ट। उसने बोला ठीक है मैं आपको ये लैपटॉप में दे रहा हूँ। सो उन्होंने मुझे सिर्फ सेम प्राइस पे दिया, अमेजन की प्राइस पे दिया। सो मैं उस सेलर को थैंक्स करूँगा।
तो अमेजोन की बात करूँ तो अमेजोन की अच्छी करना है तो सबसे पहले भैया तैयार हो जाओ। 6 तारीख को मुझे कन्फ्यूजन है, 7 तारीख को कन्फर्म है। अगर नहीं आया तो फिर समझिए कि ये लैपटॉप अमेजोन पे आएगा ही नहीं। उसके बाद फिर आप लोग कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो एक और रास्ता है, आप लोग सेलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई सेलर है या तो पता कीजिए। मैं एड्रेस आप लोग को बता दूंगा उस सेलर का, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ एड्रेस बताऊंगा। अगर आपके एरिया से वहाँ पे कोई भी बंदा रहता है तो उस सेलर के एड्रेस पे जाके पता करेगा, वो सेलर 100% आपके एड्रेस पे आपको ये लैपटॉप डिलीवर कर देगा। इसी प्राइस रेंज पे शायद बढ़ा भी सकता है, 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा भी ले सकता है, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि हाई-एंड गेमिंग लैपटॉप कम प्राइस में मिल रहा है। इसलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और थोड़ा सा मैं आप लोग को ये भी मैं कहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग तो मेरी वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा मेहनत, देखिए पसीना भी हो रहा है इतना सारा, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।